Hello friends, today we are going to discuss isomerism. And now first question is, what is isomer? So my first question is, what is isomer? Now यहाँ पे आप आइसोमर्स की डिफिनीशन दे सकते हैं कि आइसोमर होते क्या हैं। आइए सब सिंपल शब्दों में आइसोमर को समझते हैं। आइसोमर को हम दो वर्ड में तोड़ेंगे, आइसो प्लस मर। आइसो का मीनिंग जो होता है सेम होता है। आइसो की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, सेम होती है। और मर मीन्स होता है यूनिट। कंप्लीट सेंस हम लोग बोलें तो इसको कह सकते हैं कि सेम यूनिट, सेम यूनिट। तो यहां से हम लोग आइसोमर टर्म से ही हमें क्या पता चला, सेम यूनिट। अब हम लोग इसकी डिफिनेशन देते हैं कि दोज कंपाउंड हैव सेम molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers. And the phenomena is known as isomerism. Those compounds have same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers. फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आइसोमर्स मीन्स क्या होता है, सेम यूनिट। अब सेम यूनिट में हो क्या सकता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उनको हम क्या करते हैं, आइसोमर कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी जो शो करते हैं ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। फ्रेंड्स आइए हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। अगर आप आइसोमर को क्लासिफाई करेंगे तो जब ये आइसोमर कितने प्रकार के होते हैं, आइसोमर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, सेकंड होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर को भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो जब स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ये 6 टाइप्स के होते हैं। अगर हम फर्स्ट बात करें, हमारा क्या होता है, चेन आइसोमर। सेकेंड हम बात करें पोजीशन आइसोमर। थर्ड क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर। फोर्थ मेटामेरिज्म। फिफ्थ टाटोमेरिज्म। एंड लास्ट इज रिंग चेन आइसोमर। नाउ स्टीरियो आइसोमर भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, कन्फिगरेशनल आइसोमर। एंड सेकेंड इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। फर्दर हम लोग कन्फिगरेशनल आइसोमर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लोग का फर्स्ट पार्ट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सेकेंड होता है ऑप्टिकल आइसोमर।
ऑप्टिकल आइसोमर को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हम लोग का इनैंसियोमर्स एंड सेकेंड इज डायास्टीरियोमर्स। फ्रेंड्स, हम लोग अब इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट है चैन आइसोमर्स। फर्स्ट हेडिंग होगा चैन आइसोमर्स। ये चैन आइसोमर्स क्या होते हैं? जैसा आप सब देख रहे हैं, हमारे हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है चैन आइसोमर। कहने का सेंस है कि ये जो कंपाउंड्स होंगे वो कैसे डिफर करेंगे? चैन से डिफरेंस करेंगे। कहने का सेंस कि चैन लंबी होगी, छोटी हो जाएगी, तो उसमें हम क्या, जो पेरेंट्स चेन होते हैं उनको हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, हम उनको चेंज करेंगे और उसी के थ्रू हम लोग आइसोमर का फॉर्मेशन करेंगे। आइए हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर्स को डिफाइन करना भूल गए। आइए हम सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर आइसोमर्स को डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर्स होता क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट structure of compound. Since same molecular formula but different structure, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स क्या होंगे? सेम होंगे। अब उनमें डिफरेंस क्या होगा? उनके स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस होगा। अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं चैन आइसोमर। चैन आइसोमर्स का हम लोग अगर डिफिनेशन दें तो हम लोग कह सकते हैं इन चैन आइसोमर द आइसोमेरिज्म इन चैन आइसोमर या आपका आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स आर डिफर बाय किससे डिफर करेंगे? चैन से डिफरेंस करेंगे। तो आइसोमर्स आर डिफर बाय चैन। आइए एग्जांपल लेके हम इसको अच्छे से समझते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं C4H10। अब आइए इसका अरेंजमेंट करते हैं, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो अगर हम C4H10 को हम लोग को अरेंज करना है, हम लोग का फर्स्ट अरेंजमेंट क्या हो सकता है? हम लोग इसको CH3 CH2 और CH3 के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए CH3 CH2 कार्बन 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन 10 3 2 5 6 3 2 5 2 7 3 10 हमारे C4H10 का कंपाउंड कंप्लीट हो गया। सेकेंड अगर हम बात करें, ये हमारा अगर इसका हम लोग नेमिंग करें तो क्या नाम होगा? ब्यूटेन। अगर सेकेंड, अब इसमें देखिए डिफरेंस, अगर हम इसको डिफर करें तो अब इसका एक नेक्स्ट अरेंजमेंट हम क्या कर सकते हैं? अगर इसी कंपाउंड को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अगर इसको CH3 कार्बन CH3 और यहां पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा। अब देखिए कितने कार्बन हो? 1 2 3 4 3 3 6 3 9 एंड 10। ये देखिए कंपाउंड्स तो हमारा चेंज हो गया, ब्यूटेन से ये कंपाउंड बन गया, लेकिन स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? सेम है। तो हमारा कंपाउंड क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। इनका ये देख, कार्बन कितने नंबर की चेन थी? यहाँ पे 4 नंबर की चेन थी, अब यहाँ पे 3 कार्बन की चेन हो गई। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का क्या हुआ? डिफरेंस हो गया। सेकेंड अगर हम लोग बात करें, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, इसे क्या नेम करेंगे? ब्यूट1इन। आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4
कितने कार्बन हुए? C4। हाइड्रोजन 3 to 5 6 and 8 C4H8। अब इसको हम दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 यहाँ पे क्या बनाते हैं? डबल बॉन्ड बना देते हैं। अब यहाँ पे कितना होगा? CH2। अब यहाँ पे हम लोग कंपाउंड देखते हैं। 1 2 3 4 कार्बन नंबर 4, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन 8। तो क्या कुछ चेंजिंग हुई इसमें? नहीं। नेमिंग, अभी देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे था, सेम पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप में भी कोई चेंजिंग हुई नहीं हुई। इसकी अगर नेमिंग करें तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3। हम लोग कह सकते हैं 2 मेथिल प्रोप 1 इन फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप हमारा सेम रह गया, लेकिन कार्बन की चेन डिफरेंट हो गई। ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं। ये देखिए, इसमें देखिए कार्बन की कितनी चेन है। अगर इसको अरेंज करें, CH3 CH2 1 2 3 4 CH2OH, यही हुआ। अगर हम लोग इसकी नेमिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। अगर अभी देखिए इसका आइसोमर बनाएंगे, तो अगर हम चैन आइसोमर इसका बनाएं 1 2 3 4, ये देखिए। अब इसको भी जब आप अरेंज करेंगे क्या हो जाएगा? CH3 CH, यहां पे हो जाएगा CH3 CH आइए कार्बन देखते हैं। 1 2 3 4 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन, 3 3 6 1 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन। तो हमारे कंपाउंड भी क्या हो गए? सेम हो गए, और ये क्या हो गए? चैन से डिफर हो गए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, सेकंड हम लोग का है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम molecular formula but differ in position of functional group, फ्रेंड्स, कहने का सेंस ये है कि पोजीशन आइसोमर में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट जो डिफरेंस होता है क्या? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कहने का सेंस ये है, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जांपल, अगर हमारे पास एन ब्रोमोब्यूटेन है, CH3 CH2 Br 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब ये देखिए इसका पोजीशन आइसोमर्स क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा? Br है। अगर यहाँ पे हमारा Br जो फर्स्ट पोजीशन पे है, अगर इसका पोजीशन अगर हम लोग सेकंड चेंज कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शनल पोजीशन आइसोमर्स हो जाएगा। अब देखिए जैसे Br फर्स्ट पोजीशन पे है, इसको उठा के सेकंड पोजीशन पे कर दें, जैसे CH3 CH2 एंड CH Br एंड CH3। अब यहाँ पे देखिए कितने कार्बन? 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 3 2 5 7 एंड 9 3 2 5 6 एंड 3 9 कार्बन सेम हो गए, हाइड्रोजन सेम हो गए, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफर हो गया, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। यही हमारा क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म है। सेकंड अगर हम एग्जांपल ले, अगर हमारे पास हो जाए CH3 CH2OH, इसका क्या नाम है? एन प्रोपिल अल्कोहल। अब यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है? अल्कोहल इज फंक्शनल ग्रुप। तो अगर अब यहाँ पे हम लोग अल्कोहल का पोजीशन चेंज कर दें, OH का पोजीशन चेंज कर दें,
हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएगा। तो ये देखिए CH3 CH CH3 पेयर OH। अब ये हमारा क्या बन गया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो ये सब हमारे क्या हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स होते क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर्स have same molecular formula but different functional group। फंक्शनल आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। कहने का सेंस है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। जैसे अगर अल्कोहल है ईथर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो, अल्कोहल OH है और डाई ईथर हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो, फंक्शनल ग्रुप ही हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। एग्जाम्पल, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। सभी फंक्शनल ग्रुप तो सभी में कन्वर्ट तो हो नहीं सकते कि अगर आप चाहे अल्कोहल को एसिड बना लें, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। अल्कोहल को अमीन बना ले, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं किसी फिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप में ही चेंज हो जाते हैं। आइए उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो अगर आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ईथर में। अल्कोहल को आप ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ईस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ईस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम आपसे बात करें, आपके पास यदि एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कीटोनिक ग्रुप में। कीटोनिक ग्रुप में अगर हम आपसे फोर्थ की बात करें, अगर आपके पास एल्काइन है तो एल्काइन को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्का डाइइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम आपसे फिफ्थ की बात करें, अगर आपके पास विनाइल अल्कोहल है, आप इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें, आपके पास यदि एल्किल अल्कोहल है, सॉरी एलाइलिक अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल नहीं, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल है, आप इसको एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कीटोन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्डिहाइड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कीटोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। आइए वन बाय वन इसको समझते हैं। अगर हम फर्स्ट ले लें अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट करना है, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप फार्मूला क्या होता है, ROH। ROH को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ROR में। अब एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास आ गया इथिल अल्कोहल, हमारे पास क्या है, इथिल अल्कोहल CH3 CH2OH। अब इसको अब ये हमें मालूम हो गया कि अल्कोहल है, तो हमें एक कन्फर्म है किस में कन्वर्ट होगा, ईथर में ही कन्वर्ट होगा और किसी अदर फंक्शनल ग्रुप में नहीं कन्वर्ट होगा। अल्कोहल को हम लोग ईस्टर नहीं बना सकते, अल्कोहल को हम लोग कीटोन नहीं बना सकते। वो अनदर प्रोसेस है कि जब हम लोग उसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, फिर कीटोन बनता है। वो यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या है, फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल आइसोमर पढ़ रहे हैं। फंक्शनल आइसोमर पोजीशन क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसी को हमें चेंज करना है। तो अब CH3 CH2, अब इसको आसानी से, अब देखिए हमें ROR में, तो CH3O CH3, ये हमारा क्या हो गया, ईथर बन गया, ये हमारा ईथर बन गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 कार्बन
2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। नेमिंग करें तो क्या होगा, इथिल एल्कोहल। सेकंड क्या हो गया, डाइमिथिल ईथर। सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है, ईस्टर में कन्वर्ट करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, RC+OH। अब ये किस में जाएगा, कन्वर्ट होगा ईस्टर में। ईस्टर क्या होता है, RC+OR। अब यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पोजीशन को अगर हम चेंज कर दें किससे, किसी भी एल्किल ग्रुप से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा। कितने आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। आइए एग्जांपल ले लेते हैं। R की जगह पे हम लोग क्या, CH3 CH2 C+OH, मेरा क्या हो गया, एसिड हो गया। अगर हम लोग इसी को, अब हमें क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम, CH3 C+OO CH3। ये देखिए कार्बन चेन बैलेंस है 1 2 3 1 2 3 3 2 5 6 3 3 6। ये क्या है, हमारा एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा ईस्टर हो गया। अगर नेमिंग की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनोइक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल इथनोएट। सेकंड हम लोग बात करते हैं, एल्डिहाइड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कीटोन में। अब आइए एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, RC+OH। इसको किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन, RC+OR। अब आइए यहां पे देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल CH3 CH2 C+OH। अब ये देखिए आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए किस में, कीटोन में। CH3 C+O CH3 हमारा कीटोन बन गया। कितना इजी हो गया। सेकंड हम लोग नेक्स्ट बात करें, फोर्थ, हमें क्या, एल्काइन को किसमें करना था, एल्का डाइइन। अब यहां पे देखिए एल्काइन का सेंस क्या है, हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन का सेंस क्या है कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। और एल्का डाइइन मतलब हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। हमको किस में कन्वर्ट करना है, डबल बॉन्ड में। आइए एग्जांपल, CH3 CH2 CH, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड हो गया, एंड CH, ये हो गया। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट, अब आप इसको CH2, ये देखिए डाइइन, हमको डबल बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड लाना है। CH2 डबल बॉन्ड, CH CH CH2। ये देखिए अगर नेमिंग की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन, और यहां पे क्या होगा, ब्यूटा 1 3 डाइइन। आइए नेमिंग की देखिए, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1 2 3 4। फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड था, और यहाँ पे 1 एंड थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो गया, तो डाइइन हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हमारे पास क्या है, फिफ्थ पॉइंट, विनाइल अल्कोहल को हम लोग किसमें कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में। अब सबसे पहले हम समझेंगे विनाइल ग्रुप क्या होता है। विनाइल ग्रुप का अगर कभी भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड कोई भी फंक्शनल ग्रुप, वो तो विनाइल ग्रुप। जैसे अगर हम एग्जांपल लें CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये देखिए अगर इस कार्बन की हम बात करें तो ये ग्रुप कार्बन क्या हो गया, हमारा विनाइल कार्बन हो गया। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसकी नेमिंग की बात करें तो हमारे पास क्या है, विनाइल अल्कोहल, और कन्वर्ट किस में करना है, एल्डिहाइड में। आप इसको इजीली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ये देखिए एल्डिहाइड में CH3 CHO, 2 कार्बन 6 कितना, 2 3 1 4 हाइड्रोजन, 3 1 4 1 ऑक्सीजन। ये देखिए विनाइल अल्कोहल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट हम एंड लास्ट हम लोग बात करें इसमें 6 पॉइंट की, हमारे पास क्या है, एलाइलिक अल्कोहल को हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो आइए
CH3 डबल बॉन्ड CH CH2OH। ये क्या है? हमारा एलाइलिक ग्रुप है। ये हमारा एलाइलिक ग्रुप है। अब हमें ये एलाइलिक अल्कोहल है। अभी किस में कन्वर्ट होगा? एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक दूसरा कीटोन में। आइए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 CH2 CHO। ये देखिए, ये क्या हो गया? कीटोन हो गया। ये क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। तो फ्रेंड्स, देख रहा कुछ कॉमन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर्स में हमको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना है, हमारे दिमाग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल आइसोमर्स किस में कन्वर्ट हो सकता है। एल्कोहल को ईथर में, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, एल्डिहाइड कीटोन, एल्काइन एल्काडाइन, विनाइल अल्कोहल एल्डिहाइड और एलाइलिक अल्कोहल एल्डिहाइड एंड कीटोन में। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमारा है नेक्स्ट हमारा है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म ये क्या होते हैं? मेटामेरिज्म फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्बन चैन या कार्बन एटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अनइक्वल नंबर होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम होता है अराउंड फंक्शनल ग्रुप। कहने का, आइए पहले इसका डेफिनेशन बात करते हैं। तो दिस टाइप आइसोमर्स इज ड्यू टू unequal distribution of carbon atom on either side of functional group, on either side of functional group। अब यहाँ पे देखिए, आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हैं कि मेटामेरिज्म में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर फर्स्ट बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। सेकंड बात करते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में भी किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल मीन्स कार्बन चैन क्या होगा हमारा। अब यहाँ पे डिफरेंस, अगर इसमें डिफरेंट पॉइंट की बात करें तो ये किसमें डिफर करेगा? सिर्फ एल्किल चैन में डिफर करेगा। एल्किल चैन में कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे जो कार्बन एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट चेंज होगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मेटामेरिज्म का, डाई इथिल ईथर। अगर हमारे पास क्या है? डाई इथिल ईथर, CH3 CH2O CH2 CH2। ये क्या है हमारा? डाई इथिल ईथर। अब यहाँ पे देखिए, आसानी से आप इसका क्या बना सकते? मेटामेरिज्म। इसमें क्या है? कार्बन एटम को आप चेंज कर दीजिए, CH3 कर दीजिए O CH2 CH2 CH3। यहाँ पे देखिए कोई चेंजिंग हुआ फंक्शनल ग्रुप पे? नहीं। फंक्शनल ग्रुप ईथर था, ईथर हमारा मेंटेन है और कार्बन एटम 1 2 3 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन भी सेम नंबर के हैं। तो यहाँ पे किसी प्रकार की चेंजिंग हुई नहीं हुई। तो अब हमारा जो न्यू कंपाउंड बना क्या है? ये देखिए मेथिल प्रोपिल ईथर। आइए अब इसमें देखिए ये कौन कौन से कंपाउंड मेटामेरिज्म को शो करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग मेटामेरिज्म का नोट करते हैं। सभी कंपाउंड तो मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते, सभी कंपाउंड मेटामेरिज्म तो शो नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें सेम फंक्शनल ग्रुप रखना है। तो आइए, जैसे अगर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे अगर हमारे पास क्या है? ईथर है। अगर हमारे पास ईथर है
तो हम मेटामेरिज्म को शो कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें, हमारे पास थायो ईथर है। थायो ईथर करने का सेंस ये है, ऑक्सीजन एटम को आप रिप्लेस कर दीजिए सल्फर से, आपका थायो ईथर हो गया। सेकंड अगर हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप है। अगर हमारे पास कीटोन है तो हम उसका मेटामेरिज्म बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ईस्टर, अगर हमारे पास ईस्टर है तो हम मेटामेरिज्म बना सकते हैं। उसी प्रकार 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन के साथ हम लोग मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थायो ईथर। आप यहाँ पे ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दीजिए सल्फर के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, थायो ईथर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसी में कीटोनिक ग्रुप, अब देखिए कीटोनिक ग्रुप आप आसानी जानते ही हैं। कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, ये क्या हो गया, कीटोनिक ग्रुप हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CH2 को तो इधर उधर कर ही सकते हैं, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे अगर इसको जाएंगे तो हमारा सेम हो जाएगा। इसमें एक कार्बन एटम और बढ़ा लेते हैं CH3, यहाँ पे देखिए कार्बन एटम एक और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अगर 2 पे रहता सेम हो जाता। अब आप इसको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, देखिए सेम फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसका नेमिंग क्या हो गया, इसका अगर हम लोग नेमिंग करें तो क्या होगा, सोचिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईस्टर की, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड CH3। यहाँ पे भी देखिए आप कार्बन एटम को चेंज कर सकते हैं। आप यह इस मेथिल ग्रुप को इधर लेते आइए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, ये देखिए ये भी हमारा क्या हुआ, मेटामेरिज्म हो गया। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होगा टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या होता है, टाटोमेरिज्म क्या, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, जिसमें इन विच जो आइसोमर्स होते हैं वो किस में होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। आइसोमर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो टाटोमेरिज्म क्या होता है, इट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म इन विच आइसोमर्स इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कभी भी कोई भी इक्विलिब्रियम अगर मोशन में है, कभी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म टू फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम मोशन चलता रहेगा, तो उसी को क्या करें, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यह टाटोमेरिज्म कौन शो करता है, ये सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड कौन शो करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन ही शो करते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। सेकंड अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आइए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइए हमारे पास जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, हमारे पास एल्डिहाइड है, ये क्या हो जाएगा, टाटोमराइज कर जाएगा, और क्या बनाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। आइए CH2 डबल बॉन्ड CH अब इसका क्या नाम है, विनाइल अल्कोहल। तो अब यहां पे देखिए ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्कोहलिक ग्रुप में।
तो क्या कहा जाए, टाटोमेराइज, टाटोमेराइज हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके पास क्या, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग नोटिस करते हैं। ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, ये देखिए यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, और कार्बोनिल कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या है, कार्बन, ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन, ये कार्बन है, इसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या आते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, हमारे पास अल्फा कार्बन 1 और अल्फा हाइड्रोजन 3, तो हमारे पास क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसको अगर हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं इजिली कि यहाँ पे टाटोमराइजेशन कैसे हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहीं पे कीटोन, ये देखिए CH3 ये क्या हुआ, ये भी टाटोमराइज हो गया, और हमें क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3, ये देखिए टाटोमराइजेशन। यहां पे भी देखिए, और जनरली कीटो फॉर्म is more stable than enol form. Reason, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, वाई? तो यहां पे देखिए कीटो फॉर्म में जो कार्बन होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या होता है, मोर स्टेबल कंपेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कहने का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मोर स्टेबल देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या है, आइए देखते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब यहाँ पे देखिए ये CH2 कर दें और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, हमने बात किया था किसका, अल्फा हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे देखिए हम वाटर का यूज करते हैं, हमारा मीडियम क्या है, बेसिक मीडियम में। अगर हम लोग बेसिक मीडियम लें तो OH माइनस ये क्या करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। हाइड्रोजन को जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो CH कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। कार्बन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया तो यहाँ पे माइनस क्या हुआ, वाटर। और जैसे ही कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया तो CH2 विथ नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH2। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो जाहिर सी बात है चाहेगा कि जो नेगेटिव चार्ज वो हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होना, जब ये बॉन्ड इधर आया तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो गया, तो CH2 डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका क्या कर देंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जैसे ही इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, वाटर तो है ही हमारे मीडियम में, H प्लस OH माइनस। अब ये क्या करेगा, H प्लस से रिएक्शन कर जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH एंड CH3। हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया। ये देखिए अल्कोहल हो गया, ये हमारा अल्कोहल, और ये हमारा कीटोन हो गया फ्रेंड्स। एंड अब हम लोग लास्ट एंड आइसोमर्स की बात करने जा रहे हैं, रिंग चैन। हमारे पास लास्ट आइसोमर रिंग चैन आइसोमर्स, इसके साथ हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर रिंग चैन आइसोमर्स, जैसा आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो चैन होगा, चैन कन्वर्ट हो जाएगा रिंग में, चैन कन्वर्ट इनटू रिंग। और स्ट्रक्चरल आइसोमर तो जैसा आप जानते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास C3H6 है, C3H6। आइए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे देखिए C3H6 का अरेंजमेंट। अब इसको अगर हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें, रिंग में, किस में कन्वर्ट कर दें, रिंग में, तो हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये रिंग, अगर आप इस रिंग को ध्यान से देखें तो यह रिंग कैसे बनी है, यह रिंग कैसे बनी, CH2 एंड CH2। क्या ये
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C3H6 आ रहा है, 2 2 4 2 6। जी हाँ, तो हमारा रिंग चैन आइसोमर्स ऐसे ही कंपाउंड शो करते हैं। अगर इसका नेमिंग की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन, और इसको क्या नाम देंगे, साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास ब्यूटेन है, बात करें जैसे C4H8 की, C4H8 में अगर इसका अरेंजमेंट करते हैं, पहला अरेंजमेंट हम इसको क्या करते हैं, ब्यूट 1 इन के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3। नेक्स्ट अगर इसको हम अरेंज करना चाहें तो हम लोग इसको साइक्लोब्यूटेन के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन, और जैसा अभी आपने देखा हर हाई कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 8 हाइड्रोजन। ये देखिए सेकेंड फॉर्म हो गया। अगर हम थर्ड फॉर्म इसी में बात करें, आप इसको एक प्रकार से और अरेंज कर सकते हैं, और वो है ये देखिए। आइए इसको फिगर बना के देखते हैं। यहाँ पे अगर आप जैसे ही बनाएंगे तो यहाँ पे CH2 CH2 CH, तो यहाँ पे CH3, देखिए CH। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हुए, 2 2 4 1 5 3 8, और कार्बन हाइड्रोजन 8 हो गए, कार्बन 4 हो गए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिंग चैन आइसोमर्स। फ्रेंड्स, हमारा स्ट्रक्चर आइसोमर्स खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टीरियो आइसोमर्स को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू, बाय।